यूरोप, जिसे हमेशा स्थिरता और भरोसे का प्रतीक माना जाता रहा है, अब गहरी दरारों का सामना कर रहा है। अगस्त 2025 में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऑर्बन ने साफ कहा कि अगर यूक्रेन रूस पर हमले जारी रखेगा तो हंगरी उसकी बिजली सप्लाई काट देगा। सोचिए, एक यूरोपियन यूनियन का देश दूसरे पड़ोसी को अंधेरे में डुबाने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, ऑर्बन ने यहां तक कह दिया कि अगर चाहें तो यूक्रेन को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। ये बयान केवल यूक्रेन पर हमला नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ की एकता, नाटो की रणनीति और पश्चिमी देशों की भरोसे की बुनियाद पर बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और विवाद गहराता जा रहा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप और G7 देशों ने रूस की करीब 260 अरब यूरो की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। इनमें से लगभग 190 अरब यूरो बेल्जियम की एक यूरोपीय संस्था में जमा है। अब यूरोपीय संघ इन्हीं पैसों को गारंटी मानकर यूक्रेन को 50 अरब यूरो का कर्ज दे चुका है। यानी रूस के पैसों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन हंगरी इसका कड़ा विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि अगर यह खेल नहीं रुका तो वह वीटो का इस्तेमाल करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को यूक्रेन का कर्ज अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब होगा लोगों पर बढ़ती महंगाई, ज्यादा टैक्स और गहराता मंदी का संकट। वहीं एस्टोनिया जैसे छोटे देश कह रहे हैं कि रूस की संपत्तियां कभी वापस मत करो, इन्हें हमेशा के लिए कब्जे में रखो। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यूरोप ऐसा करता है तो बाकी दुनिया उसके बैंकों पर कैसे भरोसा करेगी? आज रूस है, कल चीन, सऊदी अरब या कोई और बड़ा देश हो सकता है। साफ है, यूरोप का यह टकराव केवल एक बयानबाजी नहीं, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया को यह एहसास हो जाए कि यूरोप राजनीतिक दबाव में बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी एक झटके में यूरोप से बाहर निकल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। यही वजह है कि मामला अब बेहद खतरनाक हो गया है। एक तरफ हंगरी है जो रूस के साथ खड़ा नजर आता है और बार बार यूरोपियन यूनियन की नीतियों का विरोध करता है। दूसरी तरफ एस्टोनिया जैसे देश हैं जो कहते हैं कि रूस को सबक सिखाने के लिए उसकी संपत्तियां हमेशा के लिए जब्त कर ली जाएं। और बीच में फंसा है पूरा यूरोपियन संघ, जो पहले से ही महंगाई, मंदी और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। सोचिए, अगर यूरोप रूस का पैसा वापस करता है तो इसका मतलब होगा कि 2 साल की सारी पाबंदियां और बयानबाजी सिर्फ दिखावा थीं और अंत में रूस वैसे ही जीत गया। अगर पैसे हमेशा के लिए जब्त करता है तो दुनिया का भरोसा यूरोपीय बैंकों से उठ जाएगा, क्योंकि कल को कोई भी बड़ा देश, चीन, सऊदी अरब या भारत कह सकता है कि अगर हम पर यूरोप नाराज हुआ तो हमारी संपत्तियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। और अगर हंगरी वीटो कर देता है तो रूस सीधा फायदा उठाएगा और यूरोप बिखरता नजर आएगा। यानी तीनों रास्ते यूरोप के लिए खतरनाक हैं। अब यहां पर खेल और गहरा हो जाता है। जिस यूरोपियन यूनियन रॉकलियर कंपनी में सबसे ज्यादा रूसी संपत्तियां फंसी हुई हैं, उसने सिर्फ इन पैसों को फ्रीज करके पिछले 2 साल में 5 अरब यूरो का मुनाफा कमा लिया। सोचिए, ये पैसा न तो रूस के पास गया, न ही यूक्रेन के काम आया, लेकिन बीच की एक कंपनी ने अरबों का फायदा कमा लिया। यानी जंग और राजनीति की आड़ में असली खेल मुनाफाखोरी का है। जनता चाहे महंगाई से जूझे, टैक्स बढ़े या नौकरियां कम हों, लेकिन बड़ी कंपनियां अपना फायदा निकाल ही लेती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध वाकई रूस के खिलाफ है या यह आम जनता की जेब के खिलाफ है? क्योंकि असली कीमत तो वही चुका रही है, चाहे वो यूरोप का नागरिक हो, रूस का हो या किसी और देश का। यूरोप की हालत अब एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है। अगर रूस का पैसा लौटा देता है तो उसकी साख गिर जाएगी। अगर पैसे जब्त करता है तो पूरी दुनिया का भरोसा डगमगा जाएगा। और अगर हंगरी वीटो करता है तो यूरोप की एकता पर सीधा वार होगा। यानी हर हाल में नुकसान जनता का ही है।
और फायदा ताकतवर देशों और बड़ी कंपनियों का, क्योंकि कोई भी देश या कंपनी अब यह सोचने लगी है कि अगर कल यूरोप को हम पर गुस्सा आ गया तो हमारी जमा पूंजी भी जब्त हो सकती है। और यही डर सबसे बड़ा खतरा है। अगर हंगरी जैसे देश लगातार बगावत करते रहे तो यूरोपियन यूनियन अंदर से ही बिखर सकता है। याद रखिए, कोई भी यूनियन तभी तक मजबूत रहती है जब तक उसके सदस्य एकमत रहें। हंगरी का वीटो सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह उस कमजोरी का आईना है जिसे यूरोप दशकों से ताकत मानता आया है। अब सवाल यह है, क्या यूरोप इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है या वह अपनी नींव को खुद ही कमजोर कर रहा है? और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम जनता पर। पहले से ही महंगाई, मंदी और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऊर्जा संकट के कारण लोग सर्दियों में बिजली और गैस के बिल चुकाने के लिए परेशान हैं। अब अगर रूस को पैसा लौटा दिया गया तो टैक्स पेयर्स की जेब और खाली होगी, क्योंकि यूक्रेन का कर्ज उसी से भरा जाएगा। अगर पैसे जब्त हुए तो विदेशी निवेशक यूरोप से भाग जाएंगे और नौकरियां और घटेंगी। और अगर यूरोपियन यूनियन बंटा तो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाटो और ईयू की असली ताकत उनकी एकता ही है। यानी हर रास्ता यूरोप की जनता के लिए विनाशकारी है, चाहे वह टैक्स का बोझ हो, महंगाई की मार हो या सुरक्षा की ढाल का टूटना। सवाल यह भी है कि आखिर जनता कब तक यह सब चुपचाप सहन करेगी। असल में यह मामला सिर्फ यूरोप और रूस का नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन का सवाल है। अगर यूरोप ने एक भी गलत कदम उठाया तो असर ब्रसेल्स और मॉस्को तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में झटके महसूस होंगे। विदेशी निवेशक डरेंगे, डॉलर और यूरो पर भरोसा टूटेगा और पूरी वेस्टर्न व्यवस्था की नींव पर गंभीर सवाल उठेंगे। यही वजह है कि चीन, भारत और ब्रिक्स देश इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं और अपने विकल्प तैयार कर रहे हैं। नए पेमेंट सिस्टम, नए व्यापार समझौते और नई नीतियां। रूस की संपत्तियों का यह विवाद अब एक टेस्ट बन चुका है। क्या यूरोप दुनिया का भरोसेमंद वित्तीय केंद्र बना रहेगा या उसकी साख खत्म होने वाली है? अगर वह इस परीक्षा में नाकाम हुआ तो यह सिर्फ रूस की जीत नहीं होगी, यह एशिया और ग्लोबल साउथ की भी जीत होगी, क्योंकि दुनिया पहली बार समझेगी कि पश्चिम पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है और अब नए रास्ते तलाशने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हंगरी अपने वीटो से रूस को बिना लड़े जीत दिला देगा? क्या एस्टोनिया जैसे देश यूरोप को और कड़े कदम उठाने पर मजबूर करेंगे? क्या यूरोप अपनी जनता की जेब काटकर यूक्रेन का कर्ज चुकाएगा? या आने वाले महीनों में दुनिया देखेगी कि कैसे यूरोप की नींव हिल रही है और भरोसा टूट रहा है? यह संघर्ष सिर्फ हथियारों और सीमाओं की लड़ाई नहीं है, यह भरोसे, साख, अर्थव्यवस्था और पूरी यूरोपीय आत्मा की लड़ाई है। और इसका असर सिर्फ एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वही तय करेंगे कि आने वाले दशकों में वैश्विक नेतृत्व किसके हाथ में होगा, पश्चिमी ताकतों के या एशिया और ग्लोबल साउथ के। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ यूरोप और रूस का नहीं है, यह सीधा दुनिया की अर्थव्यवस्था, आपके टैक्स, आपके रोजगार और आपके भविष्य से जुड़ा मामला है। अब आप बताइए, क्या यूरोप अपने ही फैसलों से खुद को कमजोर कर रहा है या वाकई यह रूस और एशिया के लिए बड़ी जीत का रास्ता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े खुलासे और सच्चाई की खबरें और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते लिख दीजिए कमेंट में, जय हिंद, जय भारत।